नमस्कार। एक आदमी जो हिमालय, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, और अब वही शख्स 18 दिन से बिना खाना खाए जंतर मंतर पर बैठा है। सबसे बड़ी बात, अब उसके सपोर्ट में लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, बल्कि अपने ही खून से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। आखिर सोनम वांगचुक की ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? और गाजीपुर से निकली ये तस्वीर क्या एक बेड नेशनल मूवमेंट की शुरुआत बन सकती है? वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि डेमोक्रेसी, एनवायरनमेंट और आवाज उठाने का एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के दुल्लहपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। शहीद अब्दुल हमीद पार्क धामूपुर में कई समाज सेवी इकट्ठा हुए और उन्होंने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस प्रोटेस्ट की सबसे इमोशनल और शॉकिंग बात ये थी कि इन लोगों ने राष्ट्रपति के नाम अपने खून से एक लेटर लिखा। उनकी अपील सीधी थी, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन खत्म करवाया जाए और उनकी मांगों पर सरकार तुरंत और संवेदनशील तरीके से विचार करे। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज था कि लोग इस मुद्दे को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने लद्दाख, एनवायरनमेंट और एजुकेशन के लिए सालों तक काम किया, वो पिछले 18 दिन से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्न और जल का त्याग करने की वजह से उनका वजन लगभग 8.5 किलो तक कम हो चुका है। उनकी हेल्थ को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी वजह से गाजीपुर के समाज सेवियों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि इस मामले में तुरंत इंटरवेंशन किया जाए, ताकि किसी भी तरह की बड़ी ट्रेजेडी से पहले सल्यूशन निकला जा सके। इस प्रोटेस्ट में शामिल पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत कीमती है। उनका मानना है कि अगर इतनी बड़ी पर्सनालिटी की बात को नजरअंदाज किया गया तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। वही दिव्यांग शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DR पांडे ने सोनम वांगचुक को एनवायरनमेंट, एजुकेशन और डेमोक्रेसी का प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि आज का ये संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति की मांग नहीं बल्कि देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पूरे प्रोटेस्ट में कई स्थानीय लोग और समाज सेवी भी मौजूद रहे। सबका एक ही संदेश था कि सरकार और जिम्मेदार संस्थाओं को इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि जब लोग अपने खून से अपील लिखने लगे तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रहती बल्कि समाज के अंदर बढ़ रही बेचैनी का एक मजबूत सिग्नल बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक की मांगों पर कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिलेगी? क्या सरकार उनके साथ बातचीत का रास्ता निकलेगी? और क्या उनका अनशन जल्द खत्म होगा? फिलहाल पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को तुरंत इंटरवेंशन करना चाहिए या फिर इस मुद्दे का कोई और बेहतर हाल हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप देश की ऐसी हाई इम्पोर्टेंट और ग्राउंड लेवल स्टोरीज से पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ।